करंट अफेयर्स वन लाइनर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए एयर मार्शल VR चौधरी, बी है एयर मार्शल विक्रम सिंह और सी ऑप्शन है एयर मार्शल राहुल सचदेवा और डी ऑप्शन है एयर मार्शल अनिल त्यागी। तो जो इसका सही आंसर है वो है एयर मार्शल VR चौधरी। और ये जो है 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले RKS भदौरिया की जगह लेंगे और उसके बाद ये वायुसेना के अध्यक्ष नियुक्त होंगे। हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, बी नेपाल, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसके ऑप्शन हैं वो उसमें से सही ऑप्शन हमारा अफ़गानिस्तान है। IPL जो है 2021 इस समय चल रहा है और ये UAE में खेला जा रहा है और पूरी दुनिया में यह सभी प्रशंसकों के द्वारा इस इवेंट का आनंद उठाया जा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ऐसे कई खेल हैं जिसको अफ़गानिस्तान ने प्रतिबंधित किया है और महिलाओं को तो खेल में किसी भी प्रकार के खेल में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मतलब महिला जो है किसी भी खेल में भाग नहीं ले सकती। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, बी शेफाली वर्मा, सी मिताली राज, डी दीप्ति शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिताली राज। मिताली राज जो है अपने सभी फॉर्मेट्स में जो है 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आइए आगे चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को संगठन में नवे सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन भारत, ईरान, नेपाल, चीन। तो इसमें जो है हमारा सही ऑप्शन है वो है ईरान। ईरान को जो है अब इस समय नए सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले ईरान जो है पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में था। चलिए आगे चलते हैं। तालिबान सरकार ने अफ़गानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है हमारे सुहेल शाहीन, मुल्लास बरादर, मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा और डी ऑप्शन है मुल्ला उमर। तो जिसका सही आंसर है वो है सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन जो है तालिबान सरकार ने अफ़गानिस्तान में इन्हें जो है नया राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे जो है उन विकलांग बच्चों के लिए मनाया जाता है जो मुख्य रूप से सुन नहीं सकते हैं और इशारे के द्वारा ही अपने सभी क्रियाकलापों को समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा ऑप्शन है 23 सितंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च और 21 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर है वो है 23 सितंबर। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? तो ये ऑप्शंस हैं 150, 185, 140, 120। तो जो ऑप्शन है वो हमारा सही है 185, जिसमें 185 देशों में डेल्टा कोविड वेरिएंट जो है फैल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? आयात का मतलब होता है हम जो वस्तुएं विदेशों से अपने यहाँ मंगाते हैं। तो उस कैटेगरी में भारत का तीसरा स्थान 2050 तक हो जाएगा। इसके ऑप्शंस नेपाल, पाकिस्तान, भारत और चीन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है भारत। आयात करने से जो है भारतीय व्यापार पर और भारतीय जो लिक्विडिटी होती है मुद्रा की उस वो प्रभावित होती है। तो आयात करने का मतलब होता है कि हमारा जो धन होता है वो है विदेशों में ज़्यादा बाहर की तरफ निकासी होती है
तो आयात करना जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। एक निश्चित दायरे में आयात और निर्यात दोनों करना सही होता है, लेकिन अधिक आयात जो कि यहाँ पर वर्णन है, यहाँ पर दिया गया है कि तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश, तो ये भारत के लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विश्व बैंक ADB ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है 10%, 15%, 8% और 5%, और इसका सही आंसर है 10%। तो पूर्वानुमान को जो है घटा दिया गया है, उसको जो है वर्तमान में 10% कर दिया गया है। इसके पहले जो ये अनुमान था वो 11% था। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं उदय कोटक, और इनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो जो इसका सही आंसर है वो 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी जो है प्रभावित हैं, जो कि म्यांमार से निकाले गए हैं। तो इनकी मदद के लिए जो है अमेरिका ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2022, 2023, 2024, 2025। तो इसका सही आंसर है 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा भारत। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराक खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है? तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो जो इसका सही आंसर है वो श्रीलंका है। श्रीलंका ने जो है फाइजर जो कंपनी है इसके जो है कोविड-19 रोधी टीका का 1.4 करोड़ खुराक खरीदने के लिए IMF से लोन लिया है। चलिए लोन की मंजूरी मिल गई है इनको। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।